हमने जो दो एपिसोड देखे थे, केतु इन एरीज एंड राहु इन लिब्रा, और केतु इन टॉरस एंड राहु इन स्कॉर्पियो, मतलब मेष राशि, लिब्रा राशि और वृषभ और वृश्चिक में हमने, ये जस्ट अपोजिट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये मैं दो एपिसोड में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कुछ हमारा पास्ट लाइफ का कुछ जो पेंडिंग जो जर्नी है उसको देखने के लिए राहु केतु का हम यूज़ करते हैं कि राहु केतु की कहाँ प्लेसमेंट है आपके चार्ट में। तो वो शो करती है कि लाइफ किस तरह से आपका कुछ चीज़ छूटा था और किसको कंटिन्यू करना है। सो द प्लेसमेंट ऑफ द राहु एंड केतु डिनोट्स द जर्नी। सो टुडे we discuss when Ketu is in Gemini and Rahu in Sagittarius. So as all of you know that both are the shadow planet, Rahu and Ketu both the shadow planet. So now अब Gemini क्या है? Gemini एक एरी साइन है, सात्विक है, ड्यूएल है, द्वि स्वभाव की राशि है, शूद्र कास्ट है, रूल्ड बाय मरकरी। और ये क्या है? क्वालिटी एरी साइन है, इसका मतलब ये डिज़ायर वाली राशि है ना, इच्छा वाली। जब बोलते हैं ना 3, 7, 11 काम त्रिकोण भाव, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, तो ये काम त्रिकोण वाली राशि है। और यहाँ पर केतु डेबिलिटेड होता है क्योंकि केतु है वो डिज़ायरलेस है, मतलब केतु को कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स Gemini natives are strong in communication and can argue with strong logic। ये ट्रेड्स होता है Gemini लगन वालों का कि वो अच्छा कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, चूँकि मरकरी से रूल्ड है। अब इनका ये जो ड्यूअल साइन है, ये उनको वर्सेटिलिटी दिखाता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे काम अपने आप को हैंडल कर लेना। And they are very diplomatic, funny, cheerful and open-minded people who believe in change, जिनको कि ये रहता है कि कुछ ना कुछ बदला जाए। अब केतु जो जेमिनाई में है, क्या शो कर रहा है कि they did not have time to go deep into any subject, मतलब उनको इस तरह का टाइम नहीं मिला क्योंकि थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है, डॉक्यूमेंट का है ना, आपकी हॉबीज़ का है। तो आपको ये टाइम सब कुछ नहीं मिला कि इन पे आप डीप से इन सब्जेक्ट को आप पढ़ सको या इनको जान सको। बट दिस डिज़ायर वाज बरीड विद देम, मतलब ये उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि आप इनको नहीं जान पाए। अब जो इन दिस लाइफ, अब जो आपको ये प्लेसमेंट अगर मिली है, दिस डिज़ायर इज़ एक्सप्रेस इन देयर कन्वर्सेशन। अब जो ये, अब आपको थर्ड हाउस में केतु है तो आपको वो एक्सप्रेस करना है कि आपकी जो पेंडिंग जो चीज़ रहेगी उसको आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, तभी आपको राहु 9th में मिला है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद सुपरफिशियल एक्सप्लोरेशन, मतलब कि कोई भी कृत्रिम चीज़ से उनको एक्सप्लोर अब अपने आप को नहीं करना है। एंड दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग डीप इनटू द मैटर। अब उनको क्या है ना, कोई भी सब्जेक्ट को जानने के लिए बहुत डीप में जाने की एक चाह है। In their past life they wanted to see the diversity of the world and they wanted to travel from one place to another। अब चूँकि थर्ड हाउस आपका ट्रैवल का भी है, तो ये पास्ट में ऐसा सिचुएशन रहा कि आप एक्सप्लोर करना चाहते थे, आप ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेज या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि आप उन चीज़ों को आप नहीं कर पाए। They wanted time to develop their skill and they wanted to read books। अब चूँकि जो हॉबीज़ है जो वो थर्ड हाउस से आती है, तो और स्किल जो है वो भी थर्ड हाउस से आती है। तो आप कुछ अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते थे, आप कुछ बुक्स पढ़ना चाहते थे, बट ड्यू टू देयर एक्सेसिव बिजनेस, मतलब कि आपकी कुछ अत्यधिक व्यस्तता की वजह से दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, इनके लिए आपको समय नहीं मिला और हमेशा उनको टाइम का दिक्कत आपको पड़ता था। अब क्या है, दे यूज टू बाई बुक्स टू रीड, की जनरली ऐसा होता था कि बुक्स बाई तो कर ली पढ़ने के लिए, बट इट वुड लाई ऑन दी टेबल फॉर ईयर्स, लेकिन कुछ सालों तक वो मतलब पड़ी रहती तो उसको उठाने का मन नहीं करता था। एंड दे वुड बी बिजी विद देयर मीटिंग्स, और जो
आपकी जो लाइफ गई है वो मीटिंग्स में, इन सब में आपकी व्यस्त हुई है। मतलब जो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस है उस पर आपका ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान कहीं और गया। मतलब ये कहने का मतलब है केतु के प्लेसमेंट का। और ऐसा थर्ड हाउस में केतु होता है तो तब ऐसा होता है। आप जेमिनी में थर्ड हाउस हो या आपके नेटल चार्ट में अगर थर्ड में केतु है और 9th में आपका राहु है तो भी आप देखना आपको ये चीज़ें सिमिलर मिलेगी। आफ्टर मीटिंग दे यूज टू मूव ऑन क्विकली। अगर कोई मीटिंग उन्होंने अटेंड कर ली तो तुरंत उसके बाद फिर उनको कोई काम आ गया तो उस काम की ओर चल पड़े। केतु इन जेमिनी शोज़ देयर पास्ट कनेक्शन विद ऑल दीज थिंग्स। अब जो केतु जो जेमिनी में है तो ये इस तरह की थिंग्स आपको देखने को मिलेगी कि ऐसा ऐसा आपके साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे कि आपका मन थर्ड हाउस की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का आपको इस लाइफ के अंदर पूरा चीज़ करने का मन करेगा। ट्रैवल करने का, एक्सप्लोर करने का, नई स्किल सीखने का, बुक्स पढ़ने का, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करने का, ये सब का सब आपको करेगा क्योंकि ये आप ऑलरेडी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, है ना। केतु इज़ अनकम्फर्टेबल है। सो अब यहाँ पर क्या है कि केतु अनकम्फर्टेबल है इस प्लेसमेंट में। सो इन दिस लाइफ इट ब्रिंग्स आइसोलेशन फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस। अब क्या है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है थर्ड हाउस की उससे आप अपने आप को आइसोलेट करते हो। मतलब थर्ड हाउस की चीज़ें करनी हैं, कर नहीं पाए। अब चूँकि केतु आइसोलेट का प्लेनेट है, चूँकि आप कर नहीं पाए तो यहाँ पे जो फुलफ़िल करेगा वो 9th का राहु करेगा, तभी अपोजिट डायरेक्शन मिलती है। ये एक द्वंद है कि थर्ड हाउस की एक्टिविटी से आप अपने आप को आइसोलेट करोगे। नाउ सेजिटेरियस क्या है? सेजिटेरियस एक फायरी साइन है, सात्विक है और मैस्कुलाइन साइन है और क्षत्रिय को रिप्रेजेंट करता है जो जुपिटर का साइन है ये, है ना। एंड द क्वालिटी इन धर्म क्योंकि 1, 5, 9 हम 3 राशियाँ पढ़ते हैं ना, फायरी साइन एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये फायरी साइन है। मतलब धर्म त्रिकोण की राशि है। इसका लॉर्ड जुपिटर बनता है जो कि सिंबलाइज करता है आपकी विजडम को और आपके नॉलेज को। इन देयर प्रीवियस लाइफ दिस पीपल हैड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन देयर सोशल सर्किल एंड वर नोन बाय मैनी पीपल। अब इन्होंने क्या है, प्रीवियस लाइफ में बहुत सारा समय जो सोशल सर्किल में उन्होंने अपना बिताया, स्पेंड किया है और काफ़ी लोग इनको जानते थे। बट द थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड रिमेंड। लेकिन जो नॉलेज गेन करना था, जो अपने आप को एक्सप्लोर करना था, वो क्या है, वो पूरा अनफुलफिल्ड, मतलब नहीं हो पाया। सो इन दिस बर्थ राहु इज़ प्लेस्ड इन सेजिटेरियस। तभी राहु आपको 9th सेजिटेरियस साइन में मिला है। राहु इन सेजिटेरियस मीन्स दैट दे आर हंग्री फॉर नॉलेज एंड विजडम एंड आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी लॉजिक ऑफ अदर। अब उनको क्या है ना कि अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को नॉलेज गेन करना है, तो दे आर विलिंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड टू गेन न्यू एक्सपीरियंस। अब उनकी इच्छा है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे नई चीज़ों को देखने के लिए। दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड फॉर एक्सप्लोरेशन। अब उनको ट्रेवल करनी है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए। अब जो सेजिटेरियस साइन है, जो धनु राशि है, वो इंडिकेट करती है आपकी उम्मीद को, क्योंकि भाग्य की राशि है। एंड राहु इज़ हेयर टू फुलफिल द पर्सनस अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन। अब जो राहु का काम है किसी चीज़ को बढ़ाना, तो राहु जो है पर्सन के आपके जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं या अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन है आपके, जो भी आप करना चाहते थे उसको कंप्लीट करना। फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं सेजिटेरियस वाले। एंड राहु कैन मेक बोल्ड डिसीजन, और राहु सहायक बनता है आपको बोल्ड डिसीजन लेने में। अब सेजिटेरियस का एक है कि दे प्रीफर न्यू आइडियाज़ एंड टेक बोल्ड स्टेप फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब उनको कोई काम करना है तो वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं सेजिटेरियस। दे लाइक टू एक्सपेंड देयर विजडम। अब उनको अपना विजडम भी एक्सपेंड करना है। एंड ड्यू टू देयर ओरेटरी स्किल, मतलब जो बोलने का जो स्किल है, सो वो इससे वो अट्रैक्ट कर पाते हैं दूसरे को अटेंशन में लाने के लिए, मैसेज को। नॉलेज की राशि है सेजिटेरियस, है ना, धर्म की राशि है। अब फायरी साइन इंडिकेट इन इनसेटेबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज। अब जो फायरी साइन जो सेजिटेरियस है वो नॉलेज के लिए, एक नॉलेज को गेन करने का एक हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है इस साइन के अंदर। एंड राहु इज़ रेडी टू ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल। राहु को क्या है, ऑब्स्टेकल को पार करना राहु की फितरत है। मतलब कि कोई भी
ऐसा काम जिसमें ऑब्स्टेकल हो, जिसमें चैलेंज हो, जो एट द पार बाउंड्री पार हो, तो उसको पार करना राहु की टेरिटरी में आता है। राहु अच्छा फील करता है इस सब चीज़ों के लिए। When money is a problem in achieving their aspiration, अगर मान लो पैसे की कोई दिक्कत आती है अपने आप को एस्पिरेशन को पूरा करने में, तो दे सेक्रीफाइस देयर अदर नीड, तो वे अपनी कुछ और जो उनकी नीड है उसको भी सेक्रीफाइस कर देंगे। बट देयर फोकस इज़ ऑलवेज ऑन अचीविंग द गोल लाइक एन आर्कर, तो एक जो धनुषधारी है जो अपने गोल को, टारगेट को तय कर लेता है, इसी तरह से इनको पाने की इच्छा रहती है। अब दे आर सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन सेल्फ डेवलपमेंट। अब ये जो ना सेल्फ सेंटर्ड, खुद के लिए ही, खुद पर ही ज़्यादा ध्यान देने वाले, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए ये राशि है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोशलाइजिंग विद पीपल एंड गॉसिपिंग अबाउट टी। इनको ज़्यादा घुलना मिलना या समाज में ज़्यादा लोगों से मिलना या इस तरह का नहीं करना, गॉसिप करना, तो ये पसंद नहीं है। दे स्पेंड लेस टाइम विद देयर फ्रेंड एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू पार्टीज़। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब आप कर चुके हो, तो इसीलिए यहाँ ऐसी सिचुएशन आ रही है। अब इनको दोस्तों के साथ समय कम बिताना, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना और ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं भाग लेना, ये आपको मिलेगा या तो 9th में राहु हो या सेजिटेरियस में 9th में हो। दे हैव ए पुअर नेटवर्क ऑफ पीपल एंड सेल्डम को। अब इनका नेटवर्क बहुत पुअर होता है, मतलब बहुत कम लोग इनको ज़्यादा जानते हैं, कम लोग जानते हैं इनको। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के बारे में इनको अवेयरनेस नहीं होती। एंड डिप्लोमेसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, उसके बारे में इनको अवेयरनेस नहीं होती है। दे हैव सीन द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल दिन पास्ट लाइफ। अब ये सारा काम है ना, ये पास्ट लाइफ में ये देख चुके हैं। एंड नाउ दे आर मैच्योर इनफ टू एक्सप्लोर द अननोन वर्ल्ड। अब क्या, अब देखो केतु जो थर्ड के जो मैंने चीज़ बताई थी, वो या 9th में जाके हो रही है। मतलब थर्ड में आप आइसोलेट होते हो और 9th में उसको कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि 9th की चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके थे और थर्ड को आप कर नहीं पाए थे। तो अब थर्ड की चीज़ों को आप 9th में पूरा करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, नई स्किल सीखना चाहते हो, अपने आप को अब वो काम नहीं करना चाहते जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तभी आप इतने सोशलाइज नहीं हो, आप ज़्यादा पार्टी में, मीटिंग में या ज़्यादा में आप भाग नहीं लेते हो, आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखते हो। तो ये सारा काम अब आप करने लग गए हो, क्योंकि किसी भी हालत में इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये जो बैलेंस है इसको पूरा करना है। मतलब थर्ड हाउस की जो एक्टिविटी आपसी रह गई थी वो 9th में आपको कंप्लीट करनी है। दिस एक्सिस इंडिकेट सेपरेशन फ्रॉम द सोशल स्फीयर एंड थ्रस्ट फॉर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। अब जो ये एक्सिस है ये डिनोट करता है कि अब आपको नॉलेज के पीछे, एडवेंचर के पीछे, अपने आप को एक्सप्लोर करने के पीछे आप जाओगे जितना मैक्सिमम। दे हैव ए नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड फिलोसफी एंड लाइक टू टीच एंड प्रीच द नॉलेज टू अदर। अब ये क्या, इनको फिलोसफी पढ़ने का और टीचिंग करने का, पढ़ाने का, या अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का या स्प्रेड करने का इनको रहेगा। राहु रिप्रेजेंट मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर। अब राहु क्या है, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। राहु जहाँ ही बैठता है, राहु की नीड ज़्यादा है, तो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर राहु को ज़्यादा चाहिए। सो दे आर नॉट रेडी टू गिव देयर नॉलेज टू अदर फॉर फ्री। तो ये क्या, इनकी टेंडेंसी होती है कि किसी को फ्री में ज्ञान ना दिया जाए। दे बिलीव दैट नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस। इनको लगता है कि कोई भी चीज़ है जो फ्री में नहीं मिलती है। एंड वॉट एवर कम्स फॉर फ्री पीपल डू नॉट रेस्पेक्ट इट प्रॉपरली। और जो कुछ फ्री मिलता है तो लोग उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये मानसिकता, इससे मेंटलिटी हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न वाई नो वन टेक्स फ्री एडवाइस। द सेजिटेरियस साइन सिग्निफाइज हायर नॉलेज। अब जो सेजिटेरियस साइन है वो हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड राहु क्रिएट डिस्टर्बेंस। अब राहु यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, किस तरह की? दे फेस ऑब्स्टेकल इन अटेनिंग हायर डिग्री। अब यूनिवर्सिटी में इनको प्रॉब्लम आती है कि हायर डिग्री अटेंड करने में, या किसी तरह की हायर डिग्री अटेंड नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम देखी है मैंने, स्पेशली 9th राहु में या सेजिटेरियस 9th में। दे डू नॉट हैव कॉलेज डिग्री कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ नॉलेज दे हैव। अब इनके पास है ना एक स्टैंडर्ड या एक जिसको रेपुटेड डिग्री नहीं होती है, जो ये डिज़र्व करते हैं। जैसा नॉलेज इनके पास होता है वैसी डिग्री इनको नहीं मिल पाती है। हाउएवर देयर फोकस इज़ नॉट ऑन कलेक्शन डिग्री बट ऑन सेल्फ। अब इनका जो फोकस होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनको कोई डिग्री मिले। इनको सिंपली ये चाहिए कि इनका डेवलपमेंट हो। देयर एम इन दिस लाइफ इज़ टू एक्यूमुलेट नॉलेज। अब इनका जो एम होता है वो होता है नॉलेज को एक्यूमुलेट करना। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग ट्रॉफीज़। अब इनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि ट्रॉफी कलेक्ट की जाए। डिस्पाइट हैविंग ए लॉट ऑफ नॉलेज, इसके बाद भी कि इनको बहुत सारा नॉलेज हो। अब इनके पास है ना बहुत सारा नॉलेज होने के बाद में भी कोई भी जो शॉर्टकट जो है वो ये कंपटीशन में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो 9th में राहु हो या सेजिटेरियस में अगर राहु हो।
अब राहु इज़ कीन ऑन डेवलपिंग डिफरेंट स्किल एंड वांट्स टू मास्टर यूनिक स्किल। और राहु का जो टेंडेंसी है वो है कि डिफरेंट स्किल को एक्वायर किया जाए। Therefore they prefer to stay alone and work hard to hone their skill। अब तो क्या ना, इनको अकेला रहना पसंद है और अपने स्किल पे ज़्यादा मेहनत करना इनको ज़्यादा पसंद है। The book that was kept on this table in the previous life and was waiting for the person for it, that person has returned to read it in this life। अब जो बुक मैंने पहले जिक्र किया था, जो बुक अधूरी रह गई थी या जिन बुक को पढ़ना था, वो अब इस लाइफ में व्यक्ति चाहेगा कि वो उनका स्टडी करे और उनका अध्ययन करे। Therefore such a person read a lot of books। अब ऐसे लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं कि लाइब्रेरी भी इनके घर में अंदर हो सकते हैं, बट अवॉइड सोशलाइजिंग विद, लेकिन अवॉइड करेंगे ज़्यादा सोशलाइज नहीं होने को। ऑन द डाउन साइड दे वांट टू गेन क्विक फेम बाय बिकमिंग फॉल्स गुरुज एंड इम्प्रेसिंग पीपल विद देयर ओरेटरी। अब एक इनका नेगेटिव पार्ट क्या आ जाता है कि ये अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए कुछ फॉल्स नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। ये राहु का एक टेंडेंसी है। दे डू नॉट हैव ए थ्रस्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, दे ट्राई टू इम्प्रेस अदर विद देयर शैलो नॉलेज। अब क्या है कि जो सेल्फ जिनको इतना नॉलेज, जितना कम नॉलेज है उससे इम्प्रेस करने को व्यक्ति को इनकी वो रहती है एक हैबिट में। और कई बार मटेरियल गेन को पाने के लिए शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं। दे गेट इन्वॉल्व इन आर्गूमेंट एंड ट्राई टू मेक देमसेल्फ ग्रेट बाय डोमिनेटिंग अदर। अब क्या है कि आर्गूमेंट के थ्रू सामने वाले पर्सन को डोमिनेट करने के लिए कुछ आर्गूमेंट या कुछ इस तरह के लॉजिक जो राहु 9th का है ये देता है कि ताकि सामने वाला का इम्प्रेस हो जाए, शॉर्टकट से उसको सक्सेस मिल जाए। दे नेवर गो टू द टेम्पल, ये देखा गया है। नेवर वर्शिप, नेवर रीड एनी रिलीजियस बुक एंड हैव नो फेथ इन रिलीजन। रिलीजन में कोई बहुत ज़्यादा फेथ नहीं होता है। राहु इन सेजिटेरियस मेक वन एन एथिस्ट। एथिस्ट भी व्यक्ति बन सकता है, बन जाता है कई बार, कि उसका कोई रिलीजन पे या इस तरह का कोई नहीं हो। तो ये था केतु इन जेमिनी एंड राहु इन सेजिटेरियस। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे केतु इन कैंसर एंड राहु इन कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।